हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस्ट इन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं देयर का प्रयोग। वैसे तो हम सभी को पता है कि देयर का हिंदी मीनिंग होता है वहां। जब भी कोई वाक्य में अगर वहां लगा हुआ रहता है और जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाता है तो वहां की जगह में देयर लगाकर आसानी से जो है इंग्लिश ट्रांसलेट कर लिया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैं वहां गया तो आई वेंट देयर, वहां की जगह क्या आ गया, देयर आ गया। मैंने उसे वहां देखा, आई सॉ हिम देयर। अब यहाँ पर जो है वहां की जगह में देयर लगाकर आसानी से जो है इसको बनाया जा सकता है, इस तरह के जो है वाक्य को। लेकिन आज के वीडियो में ऐसे ऐसे वाक्य को पढ़ने वाले हैं जहां पर वहां नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो भी देयर लगेगा, या वहां का सेंस नहीं भी आएगा तो भी देयर लगेगा। तो आपसे बस निवेदन है कि समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो आज का जो टॉपिक जो होने वाला है वो क्या है, देयर का प्रयोग। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या है, यूज ऑफ देयर एज सब्जेक्ट। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे यूज ऑफ देयर एज सब्जेक्ट। देयर का जो है सब्जेक्ट की तरह किस तरह से प्रयोग किया जाता है वो हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहला जो है उदाहरण अगर हम बात करें तो पहला क्या है, एक गाय है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, एक गाय है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक गाय मेरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहां पर है क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये दो नियम से बनता है, दोनों नियम हम लोग सीखेंगे। पहला क्या है, एक गाय, ये सब्जेक्ट है तो एक गाय का अ काऊ हो गया, अ काऊ हो गया। उसके बाद है कि क्या हो जाएगा यहाँ पर इज, तो अ काऊ इज। अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कौन हुआ, अ काऊ, वर्ब कौन है, इज। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं है ही नहीं वाक्य में। तो ऐसा वाक्य जहां पर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जगह में क्या यूज होगा, देयर, THERE, देयर। ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आता है। यहाँ पर जो है वहां का सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य में वहां तो कहीं पर लिखा हुआ है ही नहीं। क्या है, एक गाय है, एक गाय सब्जेक्ट हो गया, है का इज हो गया। तो सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर अ काऊ और इज हो गया मेरा वर्ब। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट जगह में देयर लग जाता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका अगर हम बात करें तो ऐसा वाक्य जहां सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और देयर जो है ये ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज किया गया है, तो इसको हम लोग क्या, इसका दूसरा नियम कहता है कि इसको हम लोग जो है बदल कर लिख सकते हैं। मतलब यहां पर देयर को सब्जेक्ट बना सकते हैं और अ काऊ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहां पर जो है देयर मेरा फर्स्ट में आ जाएगा, THERE, देयर। उसके बाद है, यहां पर है का इज हो जाएगा और अ काऊ मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अ काऊ। तो ये दो नियम जो है, ये दोनों नियम आपस में बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो है ऑब्जेक्ट की तरह यहां पर देयर कार्य कर रहा है और यहां पर सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। और यही है ऊपर यहां पर जो हेडिंग डाला गया है, यूज ऑफ देयर एज सब्जेक्ट। मतलब जो है इसको हम सब्जेक्ट की तरह कार्य कर सकते हैं, जहां पर जो है अ काऊ मेरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा और देयर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरा नियम भी यहां पर देखते हैं क्या है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक राजा था। ठीक है, यहां पर एक राजा था, इसको भी दो नियम से हम लोग बना के देखते हैं। तो यहां पर एक राजा था, तो एक राजा तो अ किंग हो जाएगा, अ किंग, KING, अ किंग हो गया। था है, था का क्या हो जाएगा, वाज, WAS, वाज हो गया। उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट यहां पर अ किंग हो गया, वाज मेरा वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट यहां पर है ही नहीं। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर ऑब्जेक्ट जब क्या आ जाएगा, देयर, THERE, देयर, और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम दूसरा नियम से भी लिख सकते हैं। यहां पर देयर जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको फर्स्ट में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, देयर, THERE, देयर। उसके बाद था है तो यहां पर WAS, वाज, और यहां पर जो सब्जेक्ट अ किंग है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट अ किंग। ठीक है, तो क्या बन गया ये, देयर वाज अ किंग, और आसानी से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये बन रहा है। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है, किसान था। यहाँ पर जो किसान था, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट का कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट की जगह हम देयर रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर, THERE, देयर। था है, था के लिए क्या हो जाएगा, WAS, वाज, देयर वाज। अब फार्मर तो हम लिख देंगे अ फार्मर, किसान के लिए FARMER, फार्मर, और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला इसी का देख लेते हैं, शेर है। क्या है, शेर है, तो सबसे पहले देयर लिखेंगे, THERE, देयर। उसके बाद यहां पर है वर्ड आया, है के लिए क्या आ जाएगा, इज, देयर इज। उसके बाद क्या, शेर, शेर का क्या, अ लायन, LION, लायन। इस तरह से मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दो नियम बताए गए, दोनों नियम आपस में बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पर क्या है कि देयर मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो जा रहा है और यहाँ पर देयर मेरा सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। आगे इसका और भी टॉपिक है, दोनों नियम हम लोग
पूरा क्लियर समझने वाले हैं। तो अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगला यहाँ पर देखेंगे यूज ऑफ देयर एज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की तरह देयर कैसे कार्य करता है वो देखेंगे। पहला यहाँ पर जो अगर हम बात करें, पहला एग्जांपल क्या है, मेरी कार वहां है। अब यहाँ पर मेरी कार सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर है वर्ब है, और यहाँ ऑब्जेक्ट जो है क्या है, वहां है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरी कार, तो क्या लिखेंगे, माई कार। माई कार है के लिए आ जाएगा इज, माई कार इज। अब यहाँ पर वहां का बात है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, THERE देयर। अब यहाँ पर जो है देयर, देयर का जो है मीनिंग यहाँ पर वहां का सेंस बन रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं यहाँ पर कि हरा पेड़ वहां है। सबसे पहला हरा पेड़ तो लिखेंगे द ग्रीन ट्री, GREEN, ग्रीन ट्री, TREE ट्री। उसके बाद क्या है के लिए क्या आ जाएगा, इज। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वहां के क्या हो जाएगा, देयर, THERE देयर। और देयर और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अगला देखते हैं क्या है, रमेश वहां था, ठीक है। क्या है, रमेश वहां था। रमेश मेरा सब्जेक्ट हो गया, था मेरा वर्ब हो गया, अब वहां मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो रमेश तो RAMESH, रमेश। था के लिए क्या हो जाएगा, वाज, WAS वाज। और यहाँ पर वहां के लिए क्या होगा, THERE देयर। यहाँ पर जो है रमेश वाज देयर, रमेश वहां था, आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर जो है देयर का उपयोग ऑब्जेक्ट की तरह किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं उसका घर वहां था, ठीक है, उसका घर वहां था। यहाँ पर उसका घर सब्जेक्ट हो गया, था मेरा वर्ब हो जाएगा, और वहां क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ उसका घर तो हिज हाउस, हिज हाउस, HOUS, हिज हाउस। उसके बाद था तो यहाँ पर वाज डालेंगे, वाज। उसके बाद कहाँ, वहां क्या हो जाएगा, THERE देयर। और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा। तो ऐसा वाक्य जहां पर वहां लिखा हुआ रहता है तो वहां पर जो है आसानी से देयर लगाकर बनाया जाता है। अगला देखते हैं इसी का क्या है, यूज ऑफ देयर एज प्रोनाउन। प्रोनाउन की तरह जो है हम लोग देयर का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ हेडिंग दिया है, ऐसे वाक्य जहां परिचय, यहाँ पर वर्ड याद रखिएगा, परिचय का बात होता है वहां देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पहला क्या है, एक हाथी। पहला एक हाथी है कहां, जंगल में। मतलब एक हाथी का परिचय जो है जंगल के साथ है, मतलब जो है एक हाथी कहां है, जंगल में है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें एक हाथी, एक हाथी, इसको दो नियम से बनाया जाता है। अब दोनों नियम हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो यहाँ पर दोनों बताते हैं यहाँ पर कैसे बनता है। तो सबसे पहला अगर सब्जेक्ट अगर हम एक हाथी को अगर मानते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन एलिफेंट, ELEPHANT, एन एलिफेंट। उसके बाद यहाँ पर है के लिए क्या आ जाएगा, इज, एन एलिफेंट इज। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या आ जाएगा, देयर, THERE देयर। उसके बाद यहाँ पर जो है आगे देखेंगे क्या है, जंगल में, तो क्या है, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट। और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा वो नियम से। दूसरा नियम देखते हैं, यहाँ पर जो है देयर को फर्स्ट में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देयर, THERE देयर। उसके बाद यहाँ पर है तो इज, देयर इज। उसके बाद एक हाथी, एन एलिफेंट, NELEPHANT, एन एलिफेंट। उसके बाद यहाँ पर है कहाँ, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट। और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। दोनों नियम जो है बिल्कुल सही है। यही सेम नियम से यहाँ पर अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या है, हमारे शहर में एक राजा था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि एक राजा था, यहाँ पर एक वर्ड है, एक राजा था कहाँ, हमारे शहर में। मतलब एक राजा का जो परिचय हमारे शहर से जो है करा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक राजा, ये भी दो नियम से बनेगा। एक राजा था तो सबसे पहले जो यहाँ पर सब्जेक्ट हम मानते हैं अ किंग, अ किंग हो गया। उसके बाद था के लिए वाज आ जाएगा, अ किंग वाज। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो देयर आ जाएगा, THERE देयर। उसके बाद यहाँ देखेंगे कहा, हमारे शहर में, तो इन आवर, इन आवर सिटी, CITY, इन आवर सिटी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नियम से अगर हम बनाएं, यहाँ पर जो है देयर फर्स्ट में आ जाए, क्या हो जाएगा, देयर, THERE देयर। उसके बाद यहाँ पर था है तो यहाँ पर वाज लगाएंगे, देयर वाज। उसके बाद एक राजा, तो यहाँ पर अ किंग, अ किंग हो जाएगा। और कहाँ का बात है, यहाँ पर हमारे शहर में, ठीक है। तो इन आवर सिटी, CITY सिटी। और आसानी से मेरा सेंटेंस जो है बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों नियम से हम जो है वाक्य को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। उसी तरह यहाँ पर अगला देखते हैं क्या है, नदी में एक मछली है। सबसे पहले एक मछली का लिखेंगे तो यहाँ पर पहले अभी देयर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देयर, THERE देयर। है तो यहाँ पर ई जाएगा, देयर इज। उसके बाद यहाँ पर मछली है, एक मछली, तो अ फिश, FISH फिश, कहाँ, नदी में, तो इन द रिवर, ठीक है, इन द रिवर।
RIVER रिवर, और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगी। ये दोनों नियम बिल्कुल सही है, आप दोनों में से कोई नियम से बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। शहर में एक स्कूल था, क्या है, शहर में एक स्कूल था। तो सबसे पहले देखेंगे एक स्कूल था कहां, शहर में। सबसे पहला बनाएंगे एक स्कूल था, इसको कैसे बनाएंगे, देयर, THERE देयर, था है तो वाज लगाएंगे, देयर वाज अ स्कूल, SCHOO और L स्कूल, देयर वाज अ स्कूल कहां, शहर में, तो इन द सिटी, इन द सिटी, CITY सिटी, और आसानी से सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगा, यूज ऑफ देयर एज प्रोनाउन की तरह, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला क्या है यहाँ पर, यूज ऑफ देयर इन एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस में भी देयर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो है अलग अलग तरह का सिंपल सेंटेंस दिया है, सबको हम लोग बना के देखेंगे। पहला क्या है, पहला अगर हम बात करें, खेत में एक गाय है। अब यहाँ पर जो एक गाय कहाँ है, खेत में, इस तरह से समझेंगे। यहाँ पर एक गाय कहाँ है, खेत में। सबसे पहला एक गाय, ये दो नियम से बनेगा, दोनों नियम से हम लोग बना के देखेंगे। अगर हम सब्जेक्ट समझते हैं तो एक गाय, अ काउ, COW काउ, है के लिए क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक गाय, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो यहां पर क्या डालेंगे हम लोग, देयर, THERE देयर। उसके बाद यहां पर जो है कहां पर है, खेत में है, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD इन द फील्ड, और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा पहला नियम से। दूसरा नियम अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो देयर फर्स्ट में आएगा, क्या आ जाएगा, देयर, THERE देयर। उसके बाद यहाँ पर है तो यहाँ पर इज डालेंगे, देयर इज। उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर अ काउ, COW काउ, अ काउ हो गया। उसके बाद कहाँ, खेत में, तो इन द फील्ड, FIELD, और इस तरह से दोनों नियम से जो है हम लोग आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। अगला देखते हैं क्या है, एक लड़का है। अगला एग्जांपल क्या है, एक लड़का है। अब सबसे पहले इसको हम दोनों नियम से बना सकते हैं, दोनों नियम से बना के देखेंगे। पहला एक लड़का, सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ बॉय, अ बॉय हो गया। उसके बाद है के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज होगा। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या डालेंगे, देयर डाल देंगे। तो इस तरह से एक बन गया। दूसरा नियम क्या कहता है, जब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर जो है वहां नहीं लगा हुआ है और यहाँ पर देयर का यूज जब होता है तो देयर को हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, फर्स्ट में देयर आ जाएगा, तो THERE देयर हो जाएगा। है के लिए क्या हो जाएगा, इज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा क्या बन जाएगा, अ बॉय, और आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है, वहां एक काली गाय है, क्या है, वहां एक काली गाय है। अब यहाँ पर जो वहां, तो सबसे पहले वहां है तो वहां का ही लिख देते हैं, THERE देयर। उसके बाद है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज, देयर इज क्या, एक काली गाय, तो अ ब्लैक, BLAC के, अ ब्लैक काउ, और आसानी से मेरा सेंटेंस बन जाएगा। अगला लास्ट देख लेते हैं, वहां पानी था। अब यहाँ पर जो है वहां वर्ड पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पानी था, तो वहां क्या होगा, देयर, THERE देयर। था है तो था के लिए वाज, देयर वाज। उसके बाद यहाँ पर पानी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, WATER वाटर, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगा। इसी का हम लोग क्या देखेंगे अभी, अगला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर नहीं लगा हुआ रहेगा तो वहां पर जो है देयर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहला वाक्य अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, कमरे में पंखा नहीं है। पहला क्या है, कमरे में पंखा नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पंखा का संबंध जो है कमरे से जो है बताया जा रहा है कि पंखा कमरे में नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पंखा है कैसे बनेगा, तो सबसे देयर, दोनों नियम से हम लोग बना सकते हैं। तो पहला अगर हम यहाँ पर बात करें देयर लगाकर, ठीक है, तो सबसे पहले हम देयर, THERE देयर। अब है यहाँ पर है तो क्या आ जाएगा, इज, देयर इज। अब नहीं लगा हुआ तो क्या आ जाएगा, NOT नोट, देयर इज नोट। क्या, फैन का बात हो रहा है तो अ फैन, FAN फैन। और कहाँ का बात हो रहा है, कमरे में, तो इन द रूम, इन द रूम। इस तरह से आसानी से एक नियम से बन जाएगा। अगर दूसरा नियम से बनाना चाहे तो दूसरा नियम से भी बन सकता है। सबसे पहले जो पंखा का बात हो रहा है तो यहाँ पर अ फैन, FAN फैन। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे है कि आज इज आएगा। उसके बाद नहीं भी लगा हुआ है तो NOT नोट लगेगा। उसके बाद क्या बन गया, अ फैन इज नोट। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या आ जाएगा, देयर, THERE देयर। और कहाँ का बात हो रहा है, कमरे में, तो इन द रूम। इस तरह से आसानी से हम लोग बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पहला क्या बन गया, देयर इज नोट अ फैन इन द रूम। दूसरा, अ फैन इज नोट देयर इन द रूम। दोनों मीनिंग्स जो है हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला देखते हैं, वहां कोई नहीं था। क्या है, वहां कोई नहीं था। सबसे पहले वहां लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर, THERE देयर हो गया। उसके बाद था तो था क्या होगा, WAS वाज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं की बात हो रहा है तो कोई नहीं क्या होगा, नो वन, ठीक है। और आसानी से मेरा
सेंटेंस कंप्लीट, देयर वाज नो वन, और आसानी से मेरा सेंटेंस बन जाएगा। अगला देखते हैं, जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला वाक्य क्या है, जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देयर लगाएंगे तो THERE देयर, उसके बाद यहाँ पर है तो यहाँ पर इज आएगा, इज। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद जरूरत वर्ड है तो यहाँ पर नीड लगाएंगे। उसके बाद क्या, जाने का बात हो रहा है तो यहाँ पर टू गो, और यहां पर मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, देयर इज नॉट नीड टू गो। लास्ट इसी का देख लेते हैं, वहां पानी नहीं था। क्या है, वहां पानी नहीं था, तो सबसे पहले यहां पर वहां के क्या हो जाएगा, देयर, THERE देयर। उसके बाद था के क्या हो जाएगा, WAS वाज। उसके बाद यहां पर नहीं लगा हुआ है तो NOT नोट। उसके बाद यहां पर क्या है, पानी का बात हो रहा है तो यहां पर WATER वाटर। ठीक है, आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट, देयर वाज नॉट वाटर, और आसानी से बन जाएगा। इसी का अगला जो है हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव, देखेंगे क्या देखेंगे, इंटरोगेटिव देखते हैं कि यहाँ पर जो है क्या लगा हुआ रहेगा तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा। पहला वाक्य अगर हम बात करें तो क्या है, पहला, क्या जंगल में राजा था। अब यहाँ पर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है कि यहाँ पर जो वर्ब होता है वो फर्स्ट में आता है, या हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा वो फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर था है तो था है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, WAS वाज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राजा था, अब यहाँ पर राजा था, सब देयर फर्स्ट वर्ड आ जाएगा, THERE देयर, तो वाज देयर। उसके बाद राजा तो यहाँ पर किंग, KING किंग हो जाएगा। और कहाँ का बात हो रहा है, जंगल का, तो यहाँ पर हो जाएगा इन द फॉरेस्ट, इन द FOREST फॉरेस्ट। क्या बन गया, वाज देयर अ किंग इन द फॉरेस्ट। इसका दूसरा नियम सभी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा देखते हैं क्या है, क्या गाय है। अब यहाँ पर जो है वर्ड आया है और गाय एक है तो यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, इज हो गया। उसके बाद गाय है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज होता है तो यहाँ पर देयर, THERE देयर, इज देयर। उसके बाद क्या, गाय का बात हो रहा है तो COW काउ, और सेंटेंस आसानी से बन जाएगा, इज देयर काउ, आसानी से बन गया। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं, क्या घड़े में पानी था। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है था वर्ड आया, था क्या हो जाएगा, WAS वाज। उसके बाद यहाँ पर जो है पानी था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर, THERE देयर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या, घड़े में, तो घड़े में क्या होगा, इन द घड़े का क्या होता है, पीचर, PITCHER पीचर, और मेरा जो है सेंटेंस आसानी से बन जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। लास्ट इसी को देख लेते हैं, क्या कमरे में बिल्ली है। सबसे पहले क्या है, क्या कमरे में बिल्ली है। सबसे पहले यहाँ पर बिल्ली है वर्ड आया तो क्या आ जाएगा बाहर, इज। उसके बाद क्या आएगा, बिल्ली है, देयर, THERE देयर। उसके बाद बिल्ली का क्या हो जाएगा, कैट, और कैट, CAT कैट। उसके बाद कहाँ, कमरे में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन द रूम, ROOM रूम, और आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी का लास्ट एक देख लेते हैं, वो क्या है, WH वर्ड टाइप्स क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर जो है स्पेशल वर्ड लगा हो रहा है, कैसे, क्यों, कब वगैरह, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। पहला क्या है, वहां क्या है, क्या है, वहां क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, क्या क्या हो जाएगा, वाट, WHAT वाट हो जाएगा। है तो है कि क्या, इज लगेगा। उसके बाद यहाँ वहां है तो वहां क्या, देयर, THERE देयर, और आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, व्हाट इज देयर, वहां क्या है। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या है, मैदान में कितने पेड़ है। ठीक है, यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि मैदान में कितने पेड़ हैं, तो स्पेशल वर्ड क्या है, कितने, कितने के क्या होता है, हाउ, तो HOW हाउ, MANY हाउ मेनी हो गया। उसके बाद यहाँ पर ट्री के बात हो रहा है, हाउ मेनी ट्री, TREE ट्रीज। अब यहाँ पर एक से अधिक का बात है, ये से भी डाल सकते हैं, हाउ मेनी ट्रीज। उसके बाद जब एस लग गया तो यहाँ पर आर आ जाएगा, हाउ मेनी ट्रीज आर। उसके बाद यहाँ पर जो है कितने पेड़ है तो यहाँ पर देयर लगेगा, THERE देयर। उसके बाद कहा, मैदान में, तो यहाँ पर इन द फील्ड, FIELD फील्ड, इन द फील्ड, और आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं क्या है, ग्लास में कितना पानी था। अगला क्या है, ग्लास में कितना पानी था। तो सबसे पहला यहाँ पर कितना वर्ड आया है, तो कितना क्या है, हाउ मच, HOW हाउ, MUCH हाउ मच। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हाउ मच, पानी की बात हो रहा है तो यहाँ पर वाटर, हाउ मच, WATR वाटर। उसके बाद था वर्ड आया तो यहाँ पर WS वाज, हाउ मच वाटर वाज। उसके बाद यहाँ पर देयर लगाएंगे, THERE देयर। उसके बाद कहाँ, ग्लास में, तो इन द ग्लास, GLASS ग्लास, और आसानी से मेरा सेंटेंस बन जाएगा बिना दिक्कत का। लास्ट इसी को देख लेते हैं क्या है, इस घर में कितने कमरे हैं। लास्ट देखते हैं क्या है, इस घर में कितने कमरे हैं। तो सबसे पहले कितने वर्ड जो स्पेशल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, HOW हाउ, MAN हाउ मेनी। उसके बाद कमरे का बात हो रहा है तो रूम्स, हाउ मेनी रूम्स। उसके बाद एक से अधिक रूम का बात हो तो यहाँ पर आर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देयर डालेंगे, THERE देयर। और कहा, इस घर में, तो इन दिस
इन दिस हाउस, HOUSE हाउस, और आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्या WH वर्ड टाइप्स क्वेश्चन। तो आशा करते हैं इस वीडियो में जितना सारा टॉपिक बताया गया है, कवर किया गया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।